हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसीएम एकेडमी। अब यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं जितने क्वेश्चन कराते आ रही हूँ उसको खूब प्रैक्टिस करेगा, बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन cosec f अपॉन में log 10x/2 dx। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें जो आंसर आ जाए। देखिए यहाँ पे लेट करना है, क्या लेट करना है, सॉल्यूशन लेट log 10s/2 इक्वल टू t। हमने इसको लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s। अब यहाँ पर d बाई ds करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, cosec s। ठीक है, अब आपको कैसे ही करना है इसको सॉल्व, आपको अच्छे से पता है d बाई ds कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। log s का क्या होता है 1/s, यहाँ पर s के प्लेस में 10x/2। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 1/10x/2 इंटू। अब यहाँ पर s के प्लेस में तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम d बाई ds नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 10x/2 के प्लेस में यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से d बाई ds करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x/2। ठीक है, अब यहाँ पर x/2 है, s के प्लेस में क्या है x/2, तो इसको फिर से करेंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद ds इक्वल टू dt। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 10x/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x/2 अपॉन cos x/2। तो cos क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 1/2 cos x/2 अपॉन में sin x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2। यहाँ पर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2। ठीक, ds इक्वल टू dt। अब क्या हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचा। अब आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, ध्यान से देखिए, sin 2s इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, यहाँ पर 2s है, जस्ट क्या है आधा, अगर यहाँ पर sin x बोलते हैं इसका क्या होगा, तो आ जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x/2 cos x/2। क्या लिख सकते हैं, sin x, तो 1/sin x ds इक्वल टू dt। अब आपने पढ़ा है 1/sin x को हम बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं, cosec s। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे cosec s ds इक्वल टू dt। हमारा ये वैल्यू आ गया क्या, dt। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन dt अपॉन इस पूरे को हमने क्या मान लिया था t, तो यहाँ पर आ गया t। ठीक है, अब आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन 1/s ds का क्या होता है log s प्लस c। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे log t प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लेट किया था log 10 x/2 प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा हमको क्या लेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसका एक ही तरीका, आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और सॉल्व भी करना, कैसे करना है सॉल्व वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1/x प्लस रूट x ds। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन 1/ क्या, s को रूट x इंटू रूट x बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या है रूट x। अब यहाँ पर क्या बचा, रूट x प्लस 1। ठीक, ds। अब लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट s प्लस 1, तो लेट रूट s प्लस 1 इक्वल टू t। अब ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू s, तो यहाँ पर d बाई ds करेंगे, क्या आ जाएगा
1/2 √x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 0, कोई बात नहीं, डी एस इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब हमको इस पूरे की वैल्यू लानी है डी एस अपॉन रूट एस की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√s डी एस इक्वल टू डू क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, अब यहाँ पर पुट कर देंगे इंटीग्रेशन टू डी टी अपॉन में रूट टी, अपॉन में क्या आएगा टी, क्यों इसको पूरा को हमने क्या मान लिया था टी, और यहाँ पर डी एस अपॉन रूट एस को हमने क्या निकाल लिया 2dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन 1/s का क्या होता है log s प्लस 3, तो यहाँ पर आ गया 2 कांस्टेंट बाहर 1/t dt 2 log t प्लस 3। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हमने लेट किया था √x प्लस 1, तो आगे यहाँ पर √x प्लस 1 प्लस 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पे पहले कॉमन नहीं लेते, इसलिए बच्चे आगे सॉल्व नहीं कर पाते। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर कॉमन लीजिएगा फिर लेट करिएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अक्सर बच्चे इसको गलत करते तो सॉल्व नहीं कर पाते, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन साइन इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा अपॉन में साइन इन ब्रैकेट s प्लस अल्फा dx। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लेट करेंगे x प्लस अल्फा इक्वल टू टी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से डी बाई डी एस करेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एस के, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी 1, और ये क्या है कांस्टेंट है तो 0, तो यहाँ पर आ गया डी एस इक्वल टू टी टी। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा है यहाँ पर हम किसकी वैल्यू ले आए, अरे कोई बात नहीं, हमने डी एस की वैल्यू ले आए टी टी। ठीक, अब यहाँ पर और करके एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा को उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पुट करते साइन एक्स माइनस अल्फा की एस की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है टी माइनस अल्फा अपॉन में यहाँ पर टी टी आ गया, डी एस की वैल्यू टी टी, और इसको हमने क्या लेट कर लिया था साइन टी। ठीक, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन साइन इन ब्रैकेट टी, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, पर साइन माइनस का रहता है -2 अल्फा अपॉन में साइन टी टी टी। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपको याद दिला दूं साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला मतलब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस टी इंटू साइन 2 अल्फा। ठीक है, अपॉन में साइन टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार साइन टी इसमें डिवाइड करेंगे और एक बार इसमें, और इंटीग्रेशन इन दोनों में ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस 2 अल्फा अपॉन में साइन टी 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 माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू साइन 2 अल्फा अपॉन में साइन टी। ठीक, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, साइन टी क्या हो रहा है कट रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा cos 2 अल्फा। अब यहाँ पर cos 2 अल्फा क्या है कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर cos 2 अल्फा इंटीग्रेशन 1 टी टी माइनस, अब यहाँ पर देखिए साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है बाहर, और cos t अपॉन साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं cot t, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 अल्फा इंटीग्रेशन cot t टी टी। ठीक है,
आप देखिए cos 2 अल्फा इंटू इंटीग्रेशन 1 ds का क्या होता है x प्लस सी, ये फॉर्मूला। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा t माइनस साइन 2 अल्फा। आप इंटीग्रेशन कॉट s का अगर फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो जल्दी से पहले फॉर्मूला याद करिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा log साइन s प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर इंटू log साइन t प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए t की जो हमने लेट किया था s प्लस अल्फा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए s प्लस अल्फा cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा log साइन s प्लस अल्फा प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे छोड़ आते हैं, इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इंटीग्रेशन s इंटू लॉग एस डी एस। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते सबसे पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 का, पता है क्या होता है। यहाँ पर f1 इंटीग्रेशन f2 ds माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई ds f1 इंटीग्रेशन f2 ds इन ब्रैकेट क्लोज ds, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, इसको f1 मान लेते हैं और इसको f2 मान करके सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लॉग s का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग को माइंड यूज करना पड़ेगा। लॉग s को f1 मान लीजिएगा और s को f2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ये मत करिएगा इसको f1 और इसको f2। ठीक है, तो आप करते रहेंगे पर आंसर नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, इंटीग्रेशन लॉग एस डी एस, एस नहीं दे रखा होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 लेट करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने लॉग एस इंटीग्रेशन एस डी एस, ठीक है, मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पर f2 और इसको हमने मान लिया f1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई डी एक्स सॉरी लॉग एस इंटीग्रेशन s ds। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो log s, आप इंटीग्रेशन s की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा s स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log s का क्या होता है 1 अपॉन s इंटू इंटीग्रेशन s का s स्क्वायर बाई 2 ds। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, एक s बचा, आंसर क्या आया log s इंटू एस स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 क्या है कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन s ds का। फिर से s की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log s, इसको हमने ऐसे लिख लिया माइनस 1/2 s स्क्वायर बाई 2। ठीक, प्लस सी, ये आंसर आ गया। लेकिन इसको और अच्छे से अगर लिखें तो क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे और क्या गलती नहीं करना है आपको, इसको आप f2 मानेंगे और इसको f1। ठीक है, f2 इसको log s को नहीं मानेंगे वरना आप गलत कर देंगे, आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, इसको 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है इंटीग्रेशन s इंटू टेन स्क्वायर एस डी एस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर f1 इंटू f2 अप्लाई होगा फॉर्मूला, इसको f1 और ये f2। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले टेन स्क्वायर s का तो फॉर्मूला होता नहीं, गलत करने वाले थे आप लोग। ठीक है, तो इससे अच्छा मैं यही गलती आपको दिखा रही थी, ये गलती मत करिएगा। आधे बच्चे क्या करेंगे f1 और f2, है ना, ये गलती मत करना। उससे पहले आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन s इन ब्रैकेट टेन स्क्वायर s को हमको लिखना है सेक स्क्वायर s माइनस
1 ds। ठीक है, आप तो नहीं करेंगे ना गलती, ये गलती मत करना। tan स्क्वायर एस को पहले ही sec स्क्वायर एस माइनस 1 क्यों किया है, क्योंकि tan स्क्वायर एस का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर इसको ऐसे चेंज किया, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एफ, एस को क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स, ठीक है, ds। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक बार इसमें ऐड करेंगे और एक बार s के साथ, ठीक। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एस ds माइनस इंटीग्रेशन s ds, ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं f1 इंटू f2, आप करिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर s ds माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx s इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर f dx माइनस, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन s की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x, अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर s का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस c, ठीक। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू tan x माइनस, आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, इन ब्रैकेट d बाई डी ऑफ s की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। फिर इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एस का क्या होगा tan x dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसके बाद x इंटू टेन एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है log sec s प्लस c। तो यहां पर log sec s प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर प्लस सी, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खूब प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है। लेकिन ये गलती मत करिएगा यहाँ पर f1 इंटू f2 फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करना, फिर इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, 2 बार कम से कम इसको प्रैक्टिस करिए। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।